गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रा स्टडीज़ में। गाइस इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके इवेंट्स क्या थे, उसके हार्मोनल रेगुलेशंस क्या थे, वो सब हमने देख लिया था। अब उसके अंदर एक जो उसका पार्ट अब उसमें हमने 3 पार्ट देखा था। एक तो था 3 साइकिल्स थे, उसको ओवेरियन साइकिल था, यूटेराइन साइकिल था और एक लास्ट वाला जो हम लोग का था सर्विकल साइकिल था। तो अब उसके अंदर हम एक साइकिल, सबसे पहला वाला साइकिल देखेंगे, ओवेरियन साइकिल क्या है। तो ओवेरियन साइकिल में क्या होता है कि ये एक ऐसा साइकिल है, द ओवेरियन साइकिल इज द सीरीज ऑफ द, क्या है, ये सीरीज है, चेंज करता है, सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन द ओवरी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट कॉजेस मैच्यूरेशन ऑफ फॉलिकल, ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। इसके अंदर मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मतलब जो मैच्यूरेशन में जो फॉलिकल्स होते हैं, जो ओव्यूलेशंस होते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। और फिर उसके बाद जो द ओवेरियन साइकिल स्टार्ट्स, जो ओवेरियन साइकिल स्टार्ट कब होता है, द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फर्स्ट डे होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वहाँ पे हमारा ओवेरियन साइकिल क्या होता है, स्टार्ट होता है फर्स्ट डे पे। फिर उसके बाद द बेस लाइन लेवल, जो बेस लाइन लेवल ऑफ ऑल हार्मोन स्पेशली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको एफएसएच बोलते हैं, एनएलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो हमारे हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मैं करता हूँ, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। ये हमारे हार्मोन्स जो है सबसे मेन रोल प्ले करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। अगर एस्ट्रोजन का लेवल अगर लो होता है ब्लड के अंदर, तो क्या किसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि क्या प्रोड्यूस करवाएगा, उससे स्टिमुलेट करवा के एफएसएच प्रोड्यूस करवाएगा। क्या प्रोड्यूस करवाएगा, एफएसएच प्रोड्यूस करवाएगा। द लेवल ऑफ एफएसएच राइजेस एंड स्टिमुलेट्स टू ग्राफियन फॉलिकल्स, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो उनको क्या करता है, राइज, एफएसएच क्या करता है, बढ़ाता है और उसको स्टिमुलेट करता है किसको, ग्राफियन फॉलिकल्स को, इनटू द ओवरीज टू डेवलप। दिस इंडिकेट्स दैट ओवेरियन साइकिल इज स्टार्ट ऑफ ओवेरियन साइकिल इन मेंस्ट्रुएशन। तो मतलब क्या इंडिकेट करता है, अगर जैसे कि लो लेवल हुआ इसका एस्ट्रोजन का ब्लड के अंदर, तो वो इसको स्टिमुलेट करवाएगा, एफएसएच को कि प्रोड्यूस करवा भाई तू। फिर उसके बाद जब एफएसएच अगर बढ़ेगा उसके अंदर, तो एफएसएच अगर बढ़ा तो वो किसको स्टिमुलेट करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। किस लिए, ओवरी को डेवलप करने के लिए। अगर ओवरी डेवलप हुआ तो उससे क्या इंडिकेशन हमें मिलेगा कि ओवेरियन साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुएशन के अंदर स्टार्ट हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो रहा है, ऐसा एक इंडिकेशन आएगा। अब सबको मालूम है कि जो मेंस्ट्रुअल फेस होता है, जो ब्लीडिंग फेस होता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, वो 1 से 5 दिन का होता है। 1 से 5 दिन का तुम्हारा मेंस्ट्रुअल फेस होता है, सबको पता है। अब वो मेंस्ट्रुअल फेस जो 1 से 5 दिन के निकलने के बाद इनके 3 पार्ट में, 3 फेस में डिवाइड किया। एक तो फॉलिकुलर फेस, ओव्यूलेटरी फेस और ल्यूटियल फेस। तो जो 1 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज छोड़ने के बाद जो फॉलिकुलर फेज आता है, वो कब से होता है, 5 to 14 डेज का होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो 5 to 14 डेज के अंदर होता है, ये एक्सटेंड होता है 5 to 14 डेज के लिए। तो जो फॉलिकुलर फेज होता है गाइस, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब जो ये फेज में जो मेंस्ट्रुएशन होता है, जो ओवम होता है, उसका डेवलपमेंट होता है ओवेरियन फॉलिकल्स के साथ। तो क्या उनके साथ क्या होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे वो टेक प्लेस करते हैं। अब उसके बाद इसमें क्या होता है कि, तो इसका हम देखते हैं कि फॉलिकुलर फेज एकदम पूरा डिटेल में देखते हैं अच्छे से कि क्या है 5 से 14 डेज में। तो देखिएगा इस फॉलिकुलर फेज, तो फॉलिकुलर फेज क्या बोले, ये एक्सटेंड हो रहा है 5th डे ऑफ साइकिल अंटिल द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन 14th डे। मतलब जो 5th डे से वो क्या होता है, एक्सटेंड करता है 14th डे तक। ड्यूरिंग दिस फेज मेंस्ट्रुएशन ऑफ ओवम विद द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स टेक्स प्लेस। ये मेंस्ट्रुएशन जो होता है ओवम का, वो क्या कहते हैं यहाँ पे, टेक्स प्लेस होता है, मतलब होता है। फिर फॉलिकुलर फेज स्टार्ट्स विद द डेवलपमेंट ऑफ about 20 ग्राफियन फॉलिकल इन वन ऑफ द ओवरीज अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ इसके, किसके, कौन सा, एफएसएच हार्मोन के बीच में, उसके मतलब उसके अंडर में ये स्टिमुलेशन इसका होता है। यहाँ पे मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, हमारा एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ग्राफियन फॉलिकल है तो एफएसएच ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, जैसे 20 ग्राफियन फॉलिकल, सपोज इसको 20 ग्राफियन फॉलिकल्स मिलता है, तो 20 ग्राफियन फॉलिकल्स में जो होते हैं इन वन ऑफ द ओवरी अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ एफएसएच हार्मोन। तो इनके अंदर जो स्टिमुलेशन करवाने का काम करता है वो कौन करता है, एफएसएच हार्मोन करता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि फॉलिकल्स ग्रो स्टीडली एंड रिलीजिंग इंस्ट्रोजन
टू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब अभी क्या हो रहा है कि जो फॉलिकल्स हो रहे हैं इसके अंदर, अभी क्या करेंगे, स्टेडली मतलब धीरे धीरे क्या रिलीज होंगे, और उसके बाद एस्ट्रोजन इनके ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होता है। अब एस्ट्रोजन जब अगर इनके ब्लड के अंदर रिलीज होगा, और एस्ट्रोजन रिलीज बाय जो फॉलिकल्स जो एस्ट्रोजन रिलीज किया, तो एंडोमेट्रियम क्या करेंगे, एक्ट ऑन, ये एंड्रोमेट्रियम के ऊपर क्या करते हैं, एक्ट्स करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं किसको, प्रोलिफरेट को। इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ यूटेराइन साइकिल। इसके पहले हमने देखा था कि जो ये ओवेरियन साइकिल का स्टार्ट हो रहा था, एस्ट्रोजन रिलीज हुआ था फॉलिकल्स से, अब वो एक्ट करेंगे किसके ऊपर, इसके एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस के ऊपर, जो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम होता है वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे टू प्रोलिफरेट। मतलब इनको क्या करेंगे कि जो क्विकली ये अपना नंबर्स को इंक्रीज करे, उनको क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ यूटेराइन साइकिल, और इसका क्या इंडिकेशन देता है कि जो यूटेराइन साइकिल है वो स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि एट अराउंड 10th डे ऑफ फॉलिकुलर फेज, जब 10th डे जो होता है फॉलिकुलर फेज का जो 10th डे, वहाँ पे वन फॉलिकल बिकम लार्जर देन अदर्स। मतलब अब समझो हमको 20 फॉलिकल्स मिले थे, तो 20 फॉलिकल्स में से जो 10th डे पे जो एक फॉलिकल्स होगा उसके अंदर से वो बाकी 19 से क्या होगा, लार्जर हो जाएगा। इट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड बिकम लार्जर, और ये क्या करता है, कंटिन्यू होता है, ग्रो होते रहता है वो, तो कंटिन्यूज टू ग्रो टू बिकम मैच्योर होता है, वाइल द ग्रोथ ऑफ अदर्स आर अरेस्टेड। और बाकी सबका जो ग्रोथ होता है, समझो बाकी 19 का ग्रोथ जो होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका जो ओव्यूलेशन फेज, जो ओव्यूलेटरी फेज होता है, अब यहाँ पे हमारा ओव्यूलेशन होगा, तो मिड वे थ्रू द ओवेरियन साइकिल बिटवीन डेज 20 एंड 16 ओव्यूलेशन अकर्स नोन एज ओव्यूलेटरी फेज। अब जो मिड डे में, मतलब मिड वे में जो होता है ओवेरियन साइकिल जो होता है, वो साइकिल बिटवीन डेज, मतलब 12 से 16 दिन के बीच में क्या होता है, अकर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो यूजुअली क्या होता है, रप्चर हो जाता है, उसका जो साइज होता है वो 8 to 20 mm होता जाता है साइज में। साइज उसका कितना हो जाता है, डोमिनेंट फॉलिकल्स का 8 to 20 mm हो जाता है। डोमिनेंट फॉलिकल्स का जो साइज होता है 12 से 16वां दिन में क्या होता है, अकर होता है। अब उसके बाद देखते हैं रिलीजेज ओवम एट अबाउट 14th डे। मतलब जो ओवम रिलीज करता है कौन से डे पे रिलीज करता है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस प्रोसेस इज ओव्यूलेशन। एट द एंड ऑफ दिस फेज ल्यूटियल फेज बिगिंस। अब ये स्टेज पे क्या होता है, ल्यूटियल फेज क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ फॉलिकल फेज exert a positive feedback effect on the cell that secrete LH and GnRH and cause ovulation। मतलब ये क्या करता है कि जो हाई लेवल का जो था ये फॉलिकुलर फेज जो था एक पॉजिटिव फीडबैक देगा, और कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे सीक्रेट हार्मोन, कौन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और क्या कॉज करता है, ओवुलेशन को कॉज करता है। अब हाई कॉन्सेंट्रेशन जो होता है एस्ट्रोजन का स्टिमुलेट्स मोर फ्रीक्वेंट रिलीज ऑफ GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अब ये क्या करेगा, जैसे एस्ट्रोजन का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो वो क्या करता है, मोर ज़्यादातर रिलीज करवाता है किसको, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को, किससे, हाइपोथैलेमस से। इट ऑल्सो डायरेक्टली स्टिमुलेट्स गोनेडोट्रोप इन द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सीक्रेट LH। अब क्या करता है कि डायरेक्टली और भी किसको स्टिमुलेट करता है, जो हमारे गोनेडोट्रोप्स होते हैं, मतलब जो उनके होते हैं गोनेडोट्रोप्स, उनको पिट्यूटरी, हमारा जो इंटीरियर पार्ट जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे क्या सीक्रेट करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट करवाता है। अब जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं वो क्या प्रमोट करते हैं, GnRH promotes the release of FSH and additionally LH by the anterior pituitary। अब गोनेडोट्रोपिन क्या किसको रिलीज करवाएंगे, डायरेक्टली FS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और उसके साथ साथ में LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब LH कॉज रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड एक्सप्लोजन ऑफ सेकेंडरी oocyte, मतलब ओवम अबाउट 9 hours आफ्टर पीक ऑफ LH सर्च। अब मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रप्चर हो जाएगा, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स जो मैच्योर हुआ था, अब उसका क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और एक्सप्लोजन हो जाएगा जो oocyte हो जाएगा, ओवम से, मतलब अबाउट 9 hours आफ्टर पीक ऑफ LH सर्च। मतलब जैसे कि 9 आवर्स के बाद, 9 घंटे के बाद उनका पीक एक हाई लेवल पे हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या जाएगा, रप्चर हो जाएगा, फट जाएंगे। अब ल्यूटियल फेज देखते हैं, इसके ल्यूटियल फेज में क्या है, एज सुन एज ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड रिलीज ओवम द ओवरी अंडरगो फर्दर चेंजेस। अब अगर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो ओवम रिलीज होगा, तो ओवरी जो होगा वो हमारा फर्दर चेंजेस में जाएगा। अब द सेल ऑफ फॉलिकल इट सेल्फ चेंजेस। जो सेल्स होते हैं फॉलिकल्स वो खुद ही चेंज हो जाते हैं।
फैट ग्लोब्यूल्स गेट डिपॉजिटेड, वहाँ पे जो ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं, एंड दे अज्यूम अ येलोइश कलर, दिस फॉलिकल नाउ फॉर्म्स अ ग्लैंड नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। अब वहाँ पे जो होते हैं ग्लोब्यूल्स डिपॉजिट होने लगते हैं और वहाँ पे क्या अज्यूम होता है कि येलोइश कलर फॉर्म हो रहा है। अब ये फॉलिकल्स क्या करेंगे कि ग्लैंड बनाएंगे जिसको बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा यहाँ पे, द सेल ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम आर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करवाते हैं, जो एक्ट करता है कहाँ पे, एंडोमेट्रियम पे। ये जो हमारा यूटेराइन का जो एंडोमेट्रियम होता है वहाँ पे एक्ट करता है। द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रीचेस अ पीक अराउंड 26th डे ऑफ द साइकिल। अब जो इसका पीक कब बढ़ता है, 26th डे पे बढ़ता है, किसका, अपना इसका प्रोजेस्टेरॉन का। तो द चेंजेस इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम आर डिपेंडेंट ऑन द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ओवरीज। अब जो यूटेराइन का जो एंडोमेट्रियम का जो चेंजेस होता है किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं जो इससे सिक्रेट होंगे ओवरी से, उनके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। अब देखते हैं कि जब इफ प्रेगनेंसी अकर्स कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन साइज एंड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूज टू राइज एंड सपोर्ट द अर्ली एम्ब्रियो। मतलब अगर प्रेगनेंसी अकर होता है वहाँ पे तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा कि इंक्रीज करेगा उसके साइज को और लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को जो कंटिन्यू होते रहता है, राइज होते रहता है अर्ली एंड सपोर्ट अर्ली एम्ब्रियो। जो अर्ली एम्ब्रियो होंगे, जो स्टार्टिंग के जो एम्ब्रियो होंगे, क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्स प्रेगनेंसी अंटिल द प्लेसेंटा इज मैच्योर। This occurs at the 12th week of pregnancy. The corpus luteum become much smaller at this time and eventually atrophies. मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रेगनेंसी तक मेंटेन रहता है जब तक प्लेसेंटा आकार नहीं हो जाता है। 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक कॉर्पस ल्यूटियम क्या रहता है, उसके अंदर आकार रहता है। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अगर द कॉर्पस ल्यूटियम डिक्रीजेस इन साइज ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज एंड एट्रोपीज एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर प्रेगनेंसी आकार नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है हमारा, वो उसके साइज कम हो जाता है और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या होता है, एट्रोपीज होता है, मतलब टूट जाता है, निकल जाता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल ऑल्सो फॉलो अप, जैसे अब प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो ये अपना प्रोजेस्टेरॉन भी लेवल भी कम हो जाएगा। एक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम विच व्हेन इट रीचेस एट द मिनिमम लेवल द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। दिस शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम विद कॉन्सिक्वेंट ब्लीडिंग इज टर्म्ड एज मेंस्ट्रुएशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम भी डिक्रीज हो गया, उसका जो एट्रोफिस होगा मतलब जो भी टूटेगा तो फिर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी कम हो गया। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हुआ तो जो एंडोमेट्रियम में जो शेडिंग था वो क्या हो जाएगा, वो भी टूटने लगे, मतलब टूटने लगेगा, जो कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा, तो शेडिंग कम हो जाएंगे उसके, तो वो टर्म को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अगर एंडोमेट्रियम वहाँ पे टूटेगा, अगर एंडोमेट्रियम टूटेगा तो वहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग निकलने लगा। जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। एज सुन एज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट इट डोनेट्स द बिगिनिंग ऑफ अनदर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हारा स्टार्ट हुआ वो क्या डोनेट करने लगता है, बिगिनिंग ऑफ अनदर, मतलब दूसरे भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वो क्या कर बिगिनिंग हो जाने लगता है। द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय द ओवरी ड्यूरिंग द ओवेरियन साइकिल acts on the endometrium to produce the uterine cycle and on the cervix to produce cervical cycle। अभी जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, सिक्रेट करने होते हैं किसमें, ओवरी सिक्रेट होते हैं किससे, ओवरी से। कौन से साइकिल में, ओवेरियन साइकिल में। ऑन द एंडोमेट्रियम टू प्रोड्यूस द यूटेराइन साइकिल, यूटेराइन साइकिल को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं ये। अब ऑन द सर्विक्स, अब सर्विक्स पे क्या प्रोड्यूस होगा, सर्विकल साइकिल प्रोड्यूस होता है। और यूटेराइन साइकिल में क्या प्रोड्यूस होगा, एंडोमेट्रियम में ये प्रोड्यूस होता है ओवेरियन। यहाँ पे यूटेराइन एंडोमेट्रियम टू प्रोड्यूस द यूटेराइन साइकिल, ऑन द सर्विक्स टू प्रोड्यूस द सर्विकल साइकिल। ये समझ गया गाइस। अगर गाइस मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड सपोर्ट कीजिए गाइस।